नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं है। ये कहानी है जुनून की, दर्द की और एक ऐसी इच्छा शक्ति की जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। चलिए जानते हैं विराट कोहली की वो अनसुनी दास्तां। कहते हैं ना, हर लेजेंड के पीछे एक कहानी होती है, दर्द की, कुछ खोने की और एक कभी ना टूटने वाली विल पावर की। तो चलिए इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं, मिलते हैं उस लड़के से जिसके लिए खिलौने से पहले बल्ला आया। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से। एक लड़का था जिसके लिए बल्ला सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, नहीं, वो उसके सपनों तक पहुंचने की चाबी थी। जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में पहला बल्ला हाथ में। 9 साल की उम्र तक तो वो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंच चुके थे, और वो भी कैसे? दिल्ली की वो झुलसा देने वाली गर्मी। लेकिन मजाल है कि एक भी नेट सेशन छूट जाए। समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये जुनून था, एक दीवानगी थी। और इस दीवानगी को पंख दिए उनके पिता प्रेम कोहली ने। उन्होंने विराट के कोच से बस एक बात कही, इसे एक प्रोफेशनल की तरह तैयार करो, पैसे की फिक्र बिल्कुल मत करना। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने शायद इंडियन क्रिकेट का भविष्य लिख दिया। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक मोड़ आता है ना? एक ऐसी रात जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। विराट की कहानी में भी एक ऐसी रात आई जिसने एक लड़के को फौलाद बना दिया। तारीख थी 19 दिसंबर 2006। विराट सिर्फ 18 साल के थे। उसी रात उनके पिता, उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम का स्ट्रोक से निधन हो गया। घर में मातम छाया था। और अगली सुबह दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच था। विराट 40 पर नॉट आउट थे। टीम को उनकी जरूरत थी। सोचिए, अपने सबसे बड़े सहारे को खोने के बस कुछ घंटे बाद वो लड़का मैदान पर उतरा। उसने अपना मैच पूरा किया और फिर सीधा अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा। उस सुबह विराट ने 90 रन बनाए। लेकिन ये सिर्फ 90 रन नहीं थे। नहीं, ये स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे। ये दुख पर कर्तव्य की जीत थी। उस दिन दुनिया ने एक क्रिकेटर को नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादे वाले इंसान को देखा था। विराट ने खुद इस घटना के बारे में बाद में कहा, मैं मानसिक रूप से अटूट हो गया था। बस उस एक रात ने एक लड़के को एक योद्धा बना दिया था। तो एक लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन प्रोफेशनल करियर की चुनौतियां अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। और यहां से शुरू हुआ उतार चढ़ाव का एक लंबा, बहुत लंबा सफर। देखिए, कामयाबी की राह कभी भी आसान नहीं होती, और विराट के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ से बातें सुनने को मिल रही थी, अरे ये तो बहुत गर्म दिमाग का है, ओवरवेट है, अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। यहां तक कि आईपीएल में उनकी अपनी टीम ने उन्हें सबसे कम बेस प्राइस सिर्फ 12 लाख में खरीदा, और शुरू के मैच वो तो बेंच पर ही बैठे रहे। लेकिन फिर आया साल 2008 और दुनिया ने एक बिल्कुल अलग विराट कोहली को देखा। उनकी कप्तानी में इंडिया ने U19 वर्ल्ड कप उठाया। ये वो लम्हा था जब सबको समझ आया कि इस खिलाड़ी का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये जीतने की जिद है, एक आग है। और इस जीत के बाद असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। विराट ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। जंक फूड, लेट नाइट्स सब बंद। इनकी जगह ली एक सख्त डाइट और घंटों की ट्रेनिंग ने। वो एक फिटनेस मशीन में तब्दील हो गए। और जानते हैं, उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरी इंडियन टीम के लिए फिटनेस का मतलब ही बदल दिया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। साल 2014 इंग्लैंड का टूर, ये उनके करियर का सबसे बुरा दौर साबित हुआ। बैटिंग एवरेज सिर्फ 13.40। ये उनकी पहली बड़ी प्रोफेशनल नाकामी थी। उन्होंने खुद उस दौर के बारे में क्या कहा, सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक रन भी नहीं बना सकता। ऐसा लगा जैसे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। मतलब इस नाकामी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको बनाती भी है। और इसी राख से उठकर शुरू हुआ किंग कोहली का दौर। एक ऐसा दौर जब विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज बन गए, बिना किसी शक के। 2016 से 2018 ये साल विराट कोहली के नाम थे। वो मैदान पर उतर नहीं रहे थे, वो राज कर रहे थे। रिकॉर्ड्स तो ऐसे टूट रहे थे जैसे कोई कांच का सामान हो। एक ही आईपीएल सीजन में 4 सेंचुरी, तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी, हर देश में सेंचुरी, उन्हें रोकना नामुमकिन था। और इसी बीच अनुष्का शर्मा से शादी ने उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक ठहराव, एक सुकून ला दिया।
ऐसा लगने लगा था कि किंग कोहली का ये राज अब कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। उनके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 1020 दिन, सोच सकते हैं, जिस खिलाड़ी को रन मशीन कहा जाता था, उसके बल्ले से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई। हर मैच में उम्मीद जगती और हर मैच के बाद बस निराशा हाथ लगती। पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या विराट कोहली खत्म हो गए हैं? ये दौर सिर्फ फॉर्म का नहीं था, ये मेंटल हेल्थ की भी लड़ाई थी। उन्होंने खुद बताया, मुझे लोगों से भरे कमरे में भी अकेलापन महसूस होता था। ये लाइन दिखाती है कि कामयाबी के शिखर पर खड़ा इंसान भी कितना अकेला हो सकता है जब उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका हुनर ही उसका साथ छोड़ दे। और फिर एशिया कप 2022, वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 1020 दिनों के सूखे के बाद उन्होंने अपना 71वां शतक जड़ा, और वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, नहीं, वो एक दहाड़ थी, एक खामोश दहाड़ जिसने हर आलोचक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि विराट कोहली की विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ रन, सेंचुरीज और रिकॉर्ड्स हैं? नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक योद्धा की कहानी है। उनकी कहानी शुरू होती है जुनून से, जो अनुशासन में ढलता है, फिर समर्पण का रूप लेता है, और इन सब से मिलकर बनता है एक योद्धा। एक ऐसा योद्धा जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा ताकत से उठना जानता है। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट स्टार की कहानी नहीं है, ये एक योद्धा की कहानी है। एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी हर चुनौती का सामना किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा। तो आखिरी सवाल यही है कि किसी दिग्गज का असली मकाम कैसे तय होता है? उसकी कामयाबी की ऊंचाइयों से, या फिर उन गहराइयों से वापस आने की हिम्मत से जहां से लौटना नामुमकिन सा लगता है?